भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट सिंप्लेक्स मेथड पेपर थर्ड है। यूनिट लास्ट चल रही है, 5वीं यूनिट, सेकंड यूनिट कंप्लीट हुई थी। उसमें जो सिंप्लेक्स वाले क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करवा दिया था, एक क्वेश्चन पूरा। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको दोनों मेथड से सोल्व करवा रहा हूँ। इसके मैं ताकि वीडियो काफी बनेंगे। मैक्सिमम z बराबर लिखा हुआ है 2x1 प्लस का x2, वैल्यू दी हुई है 3x1 प्लस का x2 लेस देन इक्वल टू 15, 3x1 प्लस का 5x2 और वैल्यू दी हुई है 6x1 प्लस का 2x2 लेस देन इक्वल टू 24। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करना बता रहा हूं पहले। उसके बाद इसको सोल्व करने के लिए दूसरा मेथड जो वेल नोन मेथड है सिंप्लेक्स मेथड वो बताऊंगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये चीज क्या कहलाती है, उद्देश्य फलन कहलाती है। मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हुआ जो कि फिलहाल है मैक्सिमम z बराबर कितना है 2x1 प्लस का x2। इज दैट क्लियर? उसके बाद पहली लाइन कौन सी दी हुई है, 3x1 प्लस 5x2 बराबर का 15 है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, x1 और x2 है, x1 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू कितनी बनेगी 3, x2 की 0 है तो x1 की कितनी बनेगी 5, तो ये वैल्यू बनेगी 5 और 3। और दूसरी इक्वेशन है 6x1 प्लस का 2x2 बराबर का 24 है। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, वही x1 और x2 है, x1 का मान 0 है तो x2 का मान 12 बन गया, x2 का 0 है तो ये 4 बन गया, तो ये 4 और 12 ये दो वर्ड आ गए। ठीक है, इनको अच्छी तरह आप चेक कर लो, अच्छी तरह देख लो, पॉइंट्स निकाल लो, कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पर ग्राफिकल विधि से हल करना भी बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, मैक्सिमम z बराबर 2x1 प्लस x2 लिखा हुआ है। फिर अपने को स्ट्रेट लाइन दी हुई है 3x1 प्लस 5x2 बराबर 15। तो इसमें x1 x2 का मान निकालेंगे। x1 का मान 0 है तो x2 का मान कितना आ जाएगा 3, x2 का मान 0 है तो 5 आएगा, 5 और 3 हो गया। उसके बाद 6x1 और 2x2 बराबर 24 है। x1 का मान 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा 12, x2 का मान 0 तो 4 आएगा, 4 और 12 इसके बिंदु निकल गए। ये आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल दोनों में काम में आता है। इन दोनों का जजमेंट में क्या, ग्राफिकल का लगभग लास्ट है, उसके बाद मैं सिंप्लेक्स प्रॉपर वे में आगे कंटिन्यू रखूंगा। सिंप्लेक्स को एक बार थोड़ा मैं बता देता हूं। अपने पास में पॉइंट्स क्या क्या बन गए, ए बन गया पॉइंट 5 और 3 और दूसरा पॉइंट क्या बन गया 4 और 12। इससे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 5 और 4 लिखा हुआ है और 12 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं। उसके बाद इनके पॉइंट्स वगैरह सभी निकाल कर 4, 5 मैक्सिमम है, ये 1, 3, 4, 5 और 6, ये 12 कर लेता हूं। ये बनेगा 2 तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3 पे। ठीक है, 5 और 3 पहला बनेगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5 है तो ये 5 और 3 यहां पर पहला पॉइंट आपके सामने ड्रॉ हो गया। अगला है 4 और 12 तो ये 12 और 4 ये इस प्रकार से इसको ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आपके 4 इसके पास में लगभग हो गए। और आप इसको वेरीफाई कर लो, कोई भी तरह की इसमें हेजिटेशन मत लेके आना। ग्राफिकल मेथड है जिसको आपको स्वयं करना है कंप्लीट। 12 और 4 है, बीच वाला पॉइंट निकाल लो, क्रॉस इंटरसेक्शन बनेगा, इसका अंदर वाला रीजन क्रॉस कॉमन हो जाएगा, पहले चेक कर लो। ये वाला रीजन अपना आंसर बनेगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू में दिया हुआ है।
ठीक है। क्रॉस इंटरसेक्शन ये करोगे तो पहले और दूसरे सरल रेखा का क्रॉस इंटरसेक्शन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले नंबर को, तो ये 6x1 प्लस का 10x2 बराबर का कितना आ गया 30। ये कितना आ जाएगा 6x1 प्लस 2x2 बराबर का 24 है। ये माइनस कर दो, कैंसिल हो गया। ये 8x2 बराबर में कितना आ जाएगा 4, 6 है, तो x2 का मान कितना आ गया 3/4। x1 में पुट कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4 आएगी। ये अपना आंसर ग्राफिकल से बनाए। इसके बाद सेम क्वेश्चन को मैं सिंप्लेक्स से हल कर रहा हूं जिससे आपको कमांड करनी है। उसके बाद हम क्या इसके फलस्वरूप जो भी आंसर आएगा उसका टैली कर लेंगे। ये तो आपको सबको आता ही है, इसको तो मैं हटा देता हूं, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कोई भी वो काम नहीं है जो कि आपको करने पर यूं लगे कि भी हमें आ गया। अब आपको किस मेथड से हल करना है, सिंप्लेक्स विधि से हल करना है। सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले क्या किया हुआ, मैक्सिमम z बराबर कितनी वैल्यू है 2x1 प्लस x2 है, ये 3x1 प्लस 5x2 बराबर का 15 आएगा। ये 6x1 प्लस का 2x2 बराबर का 24 है। लेस देन इक्वल टू को जब भी बराबर में तोड़ते हैं तो सिलेक्ट वेरिएबल काम आता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जब भी लेस देन इक्वल टू को जोड़ेंगे तो बराबर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये एलिमेंट छोटा कहलाता है, ये एलिमेंट बड़ा है, ये दोनों एलिमेंट बड़े हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए प्लस का s1 और प्लस का s2 करना बताया था। और यहाँ पर क्या कॉस्ट आएगी, प्लस का 0s1 और प्लस का 0s2 आएगा। लेकिन आपकी किताब में जो लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लेऊं तो ये वैल्यू बस थोड़ा सा चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा ही रखते हो तो भी बिल्कुल सही है। तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस का यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस का x3 आएगा और यहाँ पर प्लस का x4 आएगा। ये 0x3 आ गया और 0x4 आ गया। इक्वेशन को पूरा बैलेंस करेंगे तो हमारे सामने कौन सा फॉर्मेट बनेगा उसको मैं यहाँ पर अच्छी तरह लिख देता हूं। उद्देश्य फलन में क्या बन जाएगा, मैक्सिमम z बराबर 2x1 प्लस x2 प्लस का 0x3 प्लस 0x4 है। ये 3x1 प्लस 5x2 प्लस का x3 प्लस 0x4 बराबर 15 और ये 6x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस x4 बराबर 24। आराम से इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया चीज है। सिंप्लेक्स को हमें अच्छी तरह याद करना, कम से कम भी 20 वीडियो इस पर बनाऊंगा। कारण मैंने बताया था कम से कम भी आपके 24 नंबर का, 20 से 24 नंबर का ये पूरा मैटर बैठता। 8 नंबर तो थ्योरेटिकल के हैं और बाकी के प्रैक्टिकल के समझ लो आप। 30 में से 2 प्रैक्टिकल तो इसके आते ही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली वाली टेबल बना रहा हूं, उसके बाद दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, जितने भी बने उसको फर्दर बनाते रहेंगे। पहले आपके फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1 है। इसके अंदर सबसे पहले कितना आएगा, यहाँ पर लिखना बताया था XB, CB और CJ। B का मतलब बेसिक वेरिएबल, कैपिटल X मतलब मैट्रिक्स का कहलाता है। कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, ये लिखा हुआ x1, x2, x3, x4, b और थीटा। x1 x2 है तो ये 2 आ गया, 1 आ गया, 0 और 0 है। यहाँ पर कोई भी ऐड जो अपने अपनी मर्जी से किया, x3 और x4 को ऐड किया है, इनकी कोस शुरू से लेकर लिखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कर दो। तो ये 3, 5, 1, 0, 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 2, 0, 1 और 24। ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर टेबल भी लिख देता हूं, XB, CB, CJ है, x1, x2, x3, x4, b और थीटा आएगा। यहाँ पर सेम रहता है 0, 1, 0 और 0। ये आपके बिल्कुल मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। ये आपके सामने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रिलायबल मैट्रिक्स बन रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक कोई भी पेन पेंसिल नहीं चलाएगा, मैंने कल भी कहा था। एक आधा क्वेश्चन और कराने के बाद जब आपके दिमाग में बात बैठ जाए तब अपन आगे पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते।
सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हम बैलेंस करेंगे। लेस देन और लेस देन दिया हुआ तो सिलेक्ट वेरिएबल x3 और x4 जोड़ा जाएगा। इनकी कोस्ट यहाँ लिखी जाएगी 0x3 और 0x4। यहाँ पर आपने ऐड कर दिया x3 प्लस 0x4 आ गया, 0x1 x4 है और 0x3 लिखा हुआ है। xb cb cj यहाँ पर कितना आ जाएगा, x1 x2 x3 x4 b और थीटा। वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 5 1 0 15। ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 2 0 1 और 24। 6 2 0 1 और 24 आ गया। हमने हमारे क्वेश्चन से देखकर ही लिखा है। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या वैल्यू लिखी जाती है, zj। इसका मतलब क्या होता है, समेशन xb cb की वैल्यू लिखी जाती है। ये वर्ड क्या कहलाता है, zj। इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करके ऐड कर लो तो ये माइनस का 2 सबसे छोटा एलिमेंट बनेगा। तो ये डिवाइड होकर कितना आएगा, 15/3 है और 24/6 ये छोटा एलिमेंट बनेगा। 6 अपना क्या बना, की एलिमेंट। तो अगली वैल्यू क्या लिखी जाएगी, x 1 एंटर करवाया, 2 आएगा 0 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 0 4 1 माइनस का 1/2 और यहां पर 1 1/3 0 और 1/6। ये कैसे आता है उसका विस्तार से वर्णन कर रहा हूं। पहले यहां पर देख लो, ये मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट एक बार दोबारा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल जोड़े जाएंगे। लेस देन इक्वल टू को बैलेंस करने का तरीका होता है सिलेक्ट से जोड़ना। सिलेक्ट से जोड़ा, x3 और x4 जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या, इसको बैलेंस करने के लिए प्लस का 0x4 आएगा और यहाँ पर प्लस का 0x3 आएगा। आपने ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो फॉर्म में लिखने के बाद यहां पर क्या तरीका होता है, जो भी की एलिमेंट बना है वो खुद तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी समीकरण को 6 से डिवाइड। यहां से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1, 6 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 6 से डिवाइड किया तो 0, 6 से डिवाइड किया तो 1/6। बहुत ही बढ़िया तरीके से आया। मेरे हिसाब से कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं है। लाइंस के द्वारा आपको अच्छी तरह समझा देता हूं, सभी अलग अलग सेपरेट है। और उसके कॉलम में जो भी लिखा जाएगा, उसका मान होना चाहिए 0। अब देखो कैसे होता है, इसके कॉलम में 3 लिखा हुआ है। अब ये 0 कैसे बनेगा, जब मैं इसमें 2 का भाग दूंगा और इसमें से घटा दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, आपके सामने लिखकर इसको क्या किया, मैंने 1/2 से गुणा कर दिया और इसमें से घटा दिया। तो एक बार चेक करते हैं कि मैंने जो लिखा हुआ सही है क्या। 1/2 से गुणा करते ही 3 में से 3 गया 0, 1/2 से गुणा करते 4 आ रहा है, 1/2 से गुणा करते 1 आ रहा है, 1/2 से गुणा करते माइनस आ रहा है, 1/2 से गुणा करते 15 में से 12 गए तो 3 आ रहा है। बिल्कुल सही है, आप लोग अच्छी तरह पहचान लो और खुद ही क्या करोगे, इसका की एलिमेंट बनाओ जो कि इस पर बनेगा 4। कारण क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, zj। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करके यहां पर लिख दो। ये 2/3 आएगा, 0 आएगा, ये 1/3 आ जाएगा। इसमें से ये घटाकर लिखो, ये क्या कहलाता है, dij कहलाता है। ये 0 बन गया, ये कोई नेगेटिव आ गया, ये 0 0, तो ये अपना एंटर करेगा और छोटा एलिमेंट ये बनेगा। इसमें 3/4 है, 4/1/3 है, तो ये बन जाएगा 12। तो छोटा एलिमेंट यही है, दोनों का क्रॉस इंटरसेक्शन बनेगा 4। आराम से चेक कर लो, ये बात मैं करीब लाखों बार बताऊंगा वीडियो में, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या करना है,
ZJ की वैल्यू निकालनी है, इसका मान क्या होता है, समेशन XBCB। ये यहाँ कहीं लिखा था जो कि मैंने मिटा दिया। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करके जोड़ दो तो 2 आएगा, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करके जोड़ दो तो 2/3 आ गया। तो इस प्रकार से मैंने जब लिख लिया, अब इसमें से ये घटा दो, 0 और पॉजिटिव आए तो वो अपना आंसर है, क्वेश्चन आगे नहीं बनाना। अगर बाई चांस कोई नेगेटिव आ जाए, 2/3 में से एक नेगेटिव आएगा तो ये एंटर करेगा, ठीक है। तो बाहर कौन सा निकलेगा, अपन क्या करेंगे, बी में इसका भाग दे देंगे, ये 3/4 और 4/1/3 तो 12। इन दोनों में छोटा एलिमेंट कौन सा, ये है, इसको एंटर कराया, दोनों का क्रॉस सेक्शन 4 है, तो ये अपना की एलिमेंट बन गया। तो अगले टेबल में ड्रॉ कर देता हूं। अगले टेबल के अंदर कौन एंटर कर रहा है, x2 एंटर कर रहा है, x1 है, 1 है और 2 है, x1 x2 x3 x4 b और थीटा। आराम से चेक कर लो। पहले के एलिमेंट 4 है तो 4 को 1 बनाने के लिए 0 में 4 का भाग 0 आ गया, 4 में 4 का भाग 1 आ गया, 1 में 4 का भाग और 1/2 में 4 का भाग और 3 में 4 का भाग। सभी जने एग्री हो जाओ, बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। ये हटा देता हूं, यहां पर जबरदस्त कैलकुलेशन करके एक एक बात समझा रहा हूं। अब इसके कॉलम में क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। कॉलम में 0 कब बनेगा, जब यहां पर 1/3 लिखा हुआ होगा, तो यहां पर 1/12 से मुझे गुणा करना पड़ेगा और 1/3 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। 1/12 से गुणा किया, 1 में से 1 गया तो 1 आ रहा है, ये लिखा हुआ। यहां पर क्या आएगा, 1/3 में से 1/3 0 आ रहा है, यहां पर 0 1/12 है तो माइनस का 1/12, वेरी गुड। और यहां पर करेंगे तो ये 5/24 और यहां पर करेंगे तो कितना आएगा, ये लिखा हुआ है 3 को 1/12 से गुणा करोगे तो 1/4 आएगा, 4 में से 1/12 यानी 1/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15/4, जो कि ये लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी तरह की कंट्रोवर्सी या गलत नहीं बता रखा। अब मुझे क्या करना है, यहां पर जेड से निकालना है, इसका फॉर्मूला, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करके जोड़ दो। अगला क्या आ जाएगा, इसको इससे गुणा करके जोड़ो, इसको इससे गुणा करो तो 1/4 आएगा, माइनस का 1/6 तो ये 24 बनेगा, 6 - 4 बराबर 2/24 बराबर 1/12 आएगा, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 5/24 है तो 5/12 आ गया, माइनस का 1/8 है तो ये 12 × 8 एलसीएम ले लो, 8 × 5 = 40 माइनस का 8 12 तो ये बन जाएगा 40 और 10 38 30 और 28/12 × 8 है। किसी भी प्रकार से कर लो, ये धनात्मक ही आ रहा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 है, 1 है, 0 और 0 है, ये भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ये भी पॉजिटिव नंबर है क्योंकि 0 में से घटेगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है। आपको यहाँ पर कोई भी नंबर वगैरह कभी नहीं लिखने, अनुभव हो जाएगा तो वही रोक लेना, जहां पर 0 और पॉजिटिव आ रहा है वो अपना लिखना ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। इसमें डाउट था, ये बिल्कुल आपके 0 आ रहा है,
सभी तरह के डाटा, इसको डेल्टा जे बोलते हैं। इसका फॉर्मूला समेशन एक्स बी सी बी होता है। तो अगर सारे के सारे नेगेटिव अगर आ गए तो अपना आंसर क्या लिखा जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 15/4 और x2 की वैल्यू कितनी है 3/4। ये सॉल्यूशन कल तक यहां तक निकलवा कर मैंने बता दिया था। इसको कहां पर पुट करते हैं, ये अपने इक्वेशन लिखी है, मैक्सिमम z बराबर 2x1 + x2 है, 3x1 + 5x2 बराबर लेस देन इक्वल टू 15 और 6x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 24 है। इस समीकरण में पुट करेंगे तो ये वर्ड क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन, आधारी सुसंगत हल। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बारी बारी से वैल्यू पुट कर दूंगा। x1 की वैल्यू 15/4 है, x2 की वैल्यू 3/4 इसमें पुट करूंगा तो 3 × 15/4 + 5 × 3/4, तो ये कितना बन जाएगा 15 × 45/4 + 15/4 लेस देन इक्वल टू 15 है। ये वैल्यू कितनी होगी 60, ये वज्र गुणा करोगे तो लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 60। ये सुसंगत हल कहलाता है। कोई भी समीकरण को हल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है। ये कि अब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो ये कितना आएगा 6 × 15/4 + 2 × 3/4। ये अभी तक कुछ भी इसमें लिखो मत, लेस देन इक्वल टू 24 लिखा हुआ है। ये आ गया 90 प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू 24 × 4 है, ये 96 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 96। ठीक है, ये अपने बिल्कुल इक्वल आ गया। ये कहलाता है फिजिबल सॉल्यूशन, आधारी सुसंगत हल कहलाता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अगर इसको सेटिस्फाई करें, अगर सब कुछ ठीक है तो ये हम क्या करेंगे, उद्देश्य फलन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन अपना ये है, मैक्सिमम z बराबर 2x1 + 5x2 + 7x3, 3x1 + 2x2 प्लस का 4x3 लेस देन इक्वल टू 100, x1 प्लस का 4x2 प्लस का 2x3 लेस देन इक्वल टू 100 है। अगला है x1 + x2 + 3x3 लेस देन इक्वल टू 100। क्वेश्चन कोई भी कितना ही बड़ा हो, ये क्वेश्चन क्या है कि इसकी 1-2 टेबल में अगले वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले इसको बैलेंस करना बता रहा हूँ। ग्राफिकल से इसको हल नहीं करना है। इतने बड़े क्वेश्चन केवल आपके सिंप्लेक्स मेथड से हल करने ही आते हैं। लेस देन इक्वल टू तो इसको 3 स्लैक वेरिएबल से बैलेंस किया जाएगा। तो बैलेंस करने का तरीका आप यहाँ पर अच्छी तरह चेक कर लो एक बार। सबसे पहले तो मैक्सिमम z लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, मैक्सिमम z बराबर 2x1 प्लस का 5x2 प्लस का 7x3 है। अगली वैल्यू कितनी है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 बराबर का 100। उससे अगला है x1 प्लस 4x2 प्लस का 2x3 बराबर का 100। और अगली वैल्यू क्या है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 बराबर का 100 लिखा हुआ है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, लेस देन इक्वल टू स्लैक वेरिएबल। ये केवल इसलिए लगाया जाता है कि अगर मान लो ये इधर बड़ा हो तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा या तो निकाल दूंगा पोर्शन या फिर कुछ जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर पहला जोड़ा जाता है x4, यहाँ पर जोड़ा जाता है x5 और यहाँ पर जोड़ा जाता है x6। ठीक है, और इसको भी बैलेंस जब उद्देश्य फलन में करेंगे, ये हमारे खुद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। तो यहाँ पर 0x4, 0x5 और 0x6 लिखा जाएगा। कारण क्या था जो मैंने कल बताया था, जब भी हमारे कोई दोस्त वगैरह आता है तो चाहे ठंडा या फिर विशेष प्रकार का अल्पाहार करवाने के लिए जो भी समोसे वगैरह के प्लेट हम मंगाते हैं, वो फैक्ट्री पर लाइबिलिटी नहीं है, वो मेरे खुद के जेब की है। अगर मान लो उसको गिफ्ट के तौर पर जाते हुए कोई भी ड्राई फ्रूट का पैकेट मैंने दिया तो उसका एक्सपेंसिव फैक्ट्री से नहीं निकालूंगा। इस वजह से यहाँ पर इसकी कॉस्ट क्या लिखी जाती है 0।
रिलेटिव आ गया, उसको पार्सल कोई भी फल फ्रूट मंगा कर देना, तो फैक्ट्री की लायबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, उद्देश्य फलन जो हमारा लास्ट में फैक्ट्री का लाभ या हानि पर जो भी निर्भरता है उसमें उसकी लायबिलिटी नहीं होने के कारण इसकी कॉस्ट क्या लिखी जाती है, 0। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बड़े लेवल पर इसका क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा। थैंक यू।